हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राखी नाम की लड़की चंद्रनगर गांव में रहती थी। राखी दिखने में काली थी। राखी के पिता का नाम ध्यानचंद था और उसकी माँ का नाम पुष्पा था। राखी के पिता ध्यानचंद एक मजदूर किसान थे जो दूसरों के खेत में काम करने जाया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ रुपए मिल जाया करते थे। उनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से बीत रहा था। राखी के पिता के पास उनकी कोई अपनी जमीन नहीं थी और कोई दूसरा काम धंधा भी नहीं था। एक दिन राखी के पिता ध्यानचंद गांव के मुखिया के खेत में खेती कर रहा था कि तभी उसको एक दिल का दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय राखी केवल 2 वर्ष की थी। राखी के पिता राखी को बहुत कम उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। राखी और पुष्पा मिलकर ध्यानचंद का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ध्यानचंद के गुजर जाने के बाद पुष्पा और राखी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीत रहा था। पुष्पा घरों में झाड़ू पोछा का काम करना शुरू करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद राखी अब बड़ी हो गई थी। उसको स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था। पुष्पा सभी गांव वालों के घर में जाकर उनका काम करती, जिसके बदले उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वह अपनी बेटी राखी का पेट पाल रही थी। वह अपनी बेटी को गांव के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर एक टीचर बनाना चाहती थी। एक दिन पुष्पा और राखी गांव के स्कूल में जाती हैं और राखी का नाम उसी स्कूल में दर्ज करवा देती हैं। अगले दिन से राखी स्कूल जाती है और स्कूल के बाहर खड़ी कुछ लड़कियां राखी को देखकर हंसने लगती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे देखो तो, एक नई मेहमान आई है हमारे स्कूल में। आओ उसको परेशान करते हैं। यह तो अंधेरे की तरह काली है। इसको तो अंधेरे में खड़ा कर दो तो यह तो गायब ही हो जाएगी। यह तो कितनी काली लड़की है। मैंने तो आज तक इतनी काली लड़की कभी नहीं देखी। देखो, इसे देखकर तो लगता है कि कुआं भी शर्मा जाएगा। राखी इन दोनों की बात सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है और उनके पास आकर उनसे कहती है, तुम लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और लड़की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह सब गलत बात होती है। स्कूल में टीचर सभी बच्चों को बराबर मानते हैं, तो तुम क्यों भेदभाव कर रही हो? तू काली है और हम लोग काले लोगों के साथ रहते नहीं हैं, इसलिए तू हमसे दूर रहना। तेरे साथ रहकर हम भी काले हो जाएंगे। कोमल, चल यहाँ से। काले लोगों से बात करना ठीक नहीं है। राखी उदास होकर कक्षा में जाने लगती है। कक्षा में पहुंचकर वह देखती है कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। वह चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। क्लास में टीचर आती है तो सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर टीचर का स्वागत करते हैं। टीचर राखी को अपने पास बुलाती है और राखी से कहती है, राखी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हें कोई गरीबों वाला स्कूल नहीं मिला जो तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने आई हो? तुम जानती हो यहाँ पर सभी अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, तो तुम क्यों आई हो यहाँ? हमें भी तो बताओ। टीचर जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, पर मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़े होकर एक टीचर बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और राखी का मजाक उड़ाते हैं। राखी उदास हो जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। कक्षा में कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता था और न ही उसके साथ खेलता था। एक दिन उस स्कूल में एक राजेश नाम का बच्चा पढ़ने के लिए आता है। राजेश दिखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़का था। कक्षा की सभी लड़कियां राजेश को मन ही मन पसंद करने लगी थीं। उनमें से एक प्रिया थी, मगर राजेश राखी को अपना दोस्त बना लेता है और उसके साथ ही पीछे बैठता है। ऐसे ही समय बीत रहा था।
और राजेश राखी को मन ही मन पसंद करने लगा था। वह दोनों साथ में खाना खाते और साथ ही में खेलते थे। राखी भी राजेश को पसंद करने लगी थी। यह बात कक्षा की लड़कियों को अच्छी नहीं लगती थी कि राजेश जैसा स्मार्ट लड़का राखी जैसी काली लड़की के साथ रह रहा था। एक दिन प्रिया राखी के पास आती है और कहती है, राखी, मुझे तो लगता है कि तू कोई जादूगरनी है। राजेश के ऊपर तूने कुछ जादू कर रखा है, तभी तो वह तेरे आगे पीछे घूमता है। नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ जादू वादू नहीं आता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तू राजेश के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राखी से इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। राखी उदास होकर स्कूल के ग्राउंड में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर राजेश आता है और राखी से कहता है, क्या हुआ राखी, तुम यहाँ उदास होकर क्यों बैठी हो और रो भी रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? राखी राजेश को सारी बात बता देती है। फिर राजेश क्लासरूम में जाता है और प्रिया को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राखी को बुरा भला कहने की? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं राखी से प्यार करता हूँ और राखी मुझसे। तुम हम दोनों को दूर क्यों करना चाहती हो? क्यों हमारी जिंदगी में आग लगा रही हो? तुम्हें क्या हो गया है राजेश? तुम उस कलमोही के चक्कर में कैसे फंस गए? कौन सा जादू कर दिया है उस कलमोही ने तुम पर? क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल में कोई भी लड़का उससे बात नहीं करता, न ही उसके साथ रहता है। वह स्कूल की सबसे काली लड़की है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह काली है या गोरी। मैं बस राखी से प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। अगर तुमने हमारे बीच कुछ भी किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राखी पढ़ लिख कर एक काबिल टीचर बन जाती है और राजेश भी एक अच्छा इंजीनियर बन गया था। राखी और राजेश दोनों लोग शादी कर लेते हैं और फिर अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।